हिरण की कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक सुंदर और तेज हिरण रहता था। वह जंगल के सारे जानवरों में सबसे तेज दौड़ने वाला था और अपनी इस गति पर उसे बहुत गर्व था। हिरण का नाम हिरण्य था और उसकी चमकती हुई सुनहरी खाल देखकर सभी जानवर उसे आदर और ईर्ष्या की नजरों से देखते थे। हिरण्य अपनी गति और शक्ति पर इतना गर्व करने लगा कि उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसे किसी और की जरूरत नहीं है। वह दूसरे जानवरों से दूरी बनाए रखने लगा और अकेले घूमने लगा। उसे लगता था कि उसकी गति और तेजी उसे किसी भी संकट से बचा सकती है। उसने धीरे धीरे अपने पुराने दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया और खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा। एक दिन हिरण्य जंगल के किनारे की हरी हरी घास चर रहा था। तभी उसने दूर से एक शिकारी को देखा जो धनुष बाण लेकर उसकी ओर आ रहा था। शिकारी ने हिरण्य को देखा और उसे शिकार करने की योजना बनाई। हिरण्य ने सोचा, मैं तो जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हूँ, ये शिकारी मुझे कैसे पकड़ सकता है। उसने अपने तेज पैरों पर भरोसा किया और भागने की तैयारी करने लगा। जैसे ही शिकारी ने बाण चलाया, हिरण्य तेजी से दौड़ पड़ा। वह इतनी तेज दौड़ा कि कुछ ही क्षणों में शिकारी की नजरों से ओझल हो गया। हिरण्य अपनी जीत पर बहुत खुश था। उसने सोचा, देखा, मेरी गति ने मुझे बचा लिया। लेकिन भागते भागते उसे प्यास महसूस होने लगी। उसने पास के एक झरने की ओर दौड़ लगाए और पानी पीने लगा। जब वह पानी पी रहा था, तभी एक अचानक चीते ने उस पर हमला कर दिया। हिरण्य एकदम चौंक गया। उसने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह इतना तेज नहीं भाग सका क्योंकि वह पहले से ही थका हुआ था। चीता उसके नजदीक आता जा रहा था और हिरण्य को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। हिरण्य ने सोचा, काश मैंने अपने दोस्तों से सहायता मांगी होती। अगर मैं अब अकेला न होता तो शायद बच जाता। लेकिन अब समय बीत चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसकी सिर्फ गति ही उसे हर बार नहीं बचा सकती। उसे अपने दोस्तों और जंगल के बाकी जानवरों की मदद की भी जरूरत है। लेकिन तभी अचानक हिरण्य के पुराने दोस्त, एक भेड़िया और एक बंदर, वहां आ गए। उन्होंने चीते को दूर भगाने की योजना बनाई। भेड़िए ने चीते का ध्यान भटकाया और बंदर ने एक ऊंचे पेड़ से चीते पर फलों की बौछार कर दी। चीता इस अप्रत्याशित हमले से घबरा गया और वहां से भाग गया। हिरण्य की जान बच गई, लेकिन उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। हिरण्य ने अपने दोस्तों का धन्यवाद किया और उनसे माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह कभी अपने अभिमान में खोकर अपने दोस्तों से दूर नहीं जाएगा। उसे यह समझ में आ गया कि चाहे हम कितने भी तेज, शक्तिशाली या सक्षम हों, जीवन में दूसरों की मदद और सहयोग की हमेशा जरूरत होती है। अकेले रहकर हम सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड और आत्मविश्वास में फर्क होता है। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन घमंड विनाश की ओर ले जाता है। हमें अपने दोस्तों और परिवार की मदद को कभी नहीं भूलना चाहिए और हर समय एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए। किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमें न केवल अपनी क्षमताओं पर, बल्कि दूसरों के सहयोग और मित्रता पर भी भरोसा करना चाहिए।